Sartani Study Hub. My name is Krisha and I hope you all are doing well. हम लोग इस सीरीज़ में डिस्कस कर रहे हैं क्लास 11th गुजरात बोर्ड का एक सब्जेक्ट है कमर्शियल करस्पॉन्डेंस एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। इसका जो फर्स्ट पार्ट है यानी कि सीसी कमर्शियल करस्पॉन्डेंस, उसके 2 चैप्टर्स हो गए हैं, ऑलरेडी प्लेलिस्ट में हैं। आप चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी होगी। आज हम इस वीडियो में ट्राई करेंगे कि हम इसका जो थर्ड चैप्टर है जिसका नाम है आउटवर्ड अपीयरेंस ऑफ अ बिजनेस लेटर का बाहरी जो अपीयरेंस है वो कैसा होता है। इसके पहले वाले चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि बिजनेस लेटर के जो अंदर के जो कंटेंट्स होते हैं, हाउ दे आर अरेंज्ड, उनमें क्या लिखना है, कैसे लिखना है, विच लैंग्वेज शुड बी यूज्ड, ये सारा डिटेल में हमने चैप्टर 2 में पढ़ लिया। तो अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं, प्लेलिस्ट में जाइए और पढ़ लीजिए एक बार अच्छे से। इस चैप्टर की बात करें तो बिजनेस लेटर का जो आउटवर्ड अपीयरेंस है यानी कि वो कैसा दिखेगा, फर्स्ट साइट जो है, कोई भी इंसान कैसा दिखता है उसके बाद ही उससे बात करी जाती है। तो अगर वो देखने में ही अच्छा नहीं होगा तो वो इंसान उस लेटर को पढ़ेगा भी नहीं, राइट। कमर्शियल कम्युनिकेशन, उसके मीनिंग, उसका टाइप्स और ये सब हमने समझ लिया है अब तक। हमको ये भी पता है कि लेटर्स का क्या इंपॉर्टेंस है, खास करके उनको किस चीज़ के लिए यहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है, बिजनेस के लिए। साथ उसके 7 जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थे जिनको हमने बोला था 7 सीज, वो भी हमने पढ़ लिए थे। कुछ में उसमें से कुछ थे कंसाइसनेस, करेक्टनेस, क्लैरिटी, ये सब हमने देखे हैं। उसके साथ-साथ हमने लेटर राइटिंग के अलग-अलग स्टाइल्स को भी देखा है। उसमें से 2 तो ऊपर पहले वाले चैप्टर में बड़े डिटेल में हमने पढ़े भी हैं। इस वीडियो में हम इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे आउटवर्ड अपीयरेंस ऑफ अ लेटर के लिए। तो जो भी लेटर हम ड्राफ्ट करते हैं, लिखते हैं, उसके लिए हमें पहले तो प्लानिंग करनी पड़ती है। लेकिन अगर उसका अपीयरेंस ही अट्रैक्टिव नहीं होगा, तो रिसीवर का इंटरेस्ट भी नहीं आएगा उस लेटर को पढ़ने के लिए और इससे आपका जो बिज़नेस है वो जो है एडवर्सली इफ़ेक्ट हो जाएगा, यानी उस पे अच्छा असर नहीं पड़ेगा। आउटवर्ड अपीयरेंस में क्या-क्या आता है, एनवेलप, सुपरस्क्रिप्शन, क्वालिटी ऑफ पेपर यूज्ड, किस प्रकार का पेपर आपने यूज़ करा है, कैसे उसको फ़ोल्ड करा है, क्या आपने कैसे टाइपिंग करी है, टाइपिंग में कौन-सा फ़ॉन्ट यूज़ किया है, कितनी आपने साइज़ रखी है, एवरीथिंग मैटर्स। तो ये सब चीज़ें जो हैं दे आर इवैल्यूएटेड एट अ ग्लांस। ग्लांस का मतलब है देखने से ही ये सब पता चल जाता है। पढ़ना तो फिर भी सेकंड नंबर का स्टेप है। फर्स्ट जो हम जब उसको देखते हैं, वी ऑल से दैट फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। तो अगर आपको अपना आप चाहते हैं कि वो इंसान आपके लेटर को बड़े ध्यान से पढ़े, योर फर्स्ट इंप्रेशन शुड बी वेरी बेस्ट। ये ये जो सारे एलिमेंट्स हैं, ये आपके बिज़नेस लेटर का जो आउटवर्ड अपीयरेंस है, उसको बताते हैं और इसीलिए लेटर को जब हम लिखते हैं, तो उस टाइम पे एनवेलप का साइज़ कितना होना चाहिए, पेपर की कौन-सी क्वालिटी होनी चाहिए, कहाँ-कहाँ से उसको हम फ़ोल्ड करेंगे, फ़ोल्ड का मतलब पेपर ऐसे फ़ोल्ड किया जाता है ना, और ऑफ कोर्स जो राइट अप है, यानी कि हाउ वी आर गोइंग टू शो व्हाट वी आर राइटिंग, ये सब चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। कुल मिलाकर के 6 चीज़ें हैं जो आपके लेटर के अपीयरेंस को अट्रैक्टिव कर सकती हैं। पहला है पेपर, नेक्स्ट आता है मार्जिन, फिर आता है एनवेलप और इस साइड है टाइपिंग, फ़ोल्ड और सुपरस्क्रिप्शन। एक-एक करके सबको डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला है पेपर एंड इट्स सिलेक्शन। जो पेपर है जिसके ऊपर आप आपका कंटेंट लिखने वाले हैं, वो 3 अलग-अलग एंगल से देखा जाता है। पहला तो है आपका साइज़, दूसरा है कलर और तीसरा है क्वालिटी। नॉर्मली हम हमारे यहाँ पर A4 साइज़ के पेपर्स यूज़ करते हैं। नॉर्मली हमारे प्रिंटर्स भी उसी को सपोर्ट करते हैं, A4 साइज़ के पेपर को। और ऐसा क्यों? क्योंकि इसके अंदर एम्पल स्पेस है, यानी कि ना कम है, ना ज़्यादा है, प्रॉपर स्पेस है, जो भी हम लिखने वाले हैं उसको प्रेज़ेंट करने के लिए। आजकल नॉर्मली सारे कंट्रीज़ में ए सीरीज़ के पेपर साइज़ जो हैं वो यूज़ होते हैं और क कमर्शियल के लिए, कंप्यूटर के लिए हमारा A4 साइज़ का पेपर यूज़ होता है। इसको इंचेज़ में बताएँ तो 8.3 इसका ब्रेड्थ होता है और 11.7 इसका लेंथ होता है। L/B सॉरी, तो लेंथ जो है वो 8.3 होता है, लेंथ इसको बोलते हैं, और ब्रेड्थ जो है वो 11.7 का होता है। पेपर कलर नॉर्मली स्नो व्हाइट रहता है। कुछ फ़ॉर्म्स जो हैं वो पेस्टल शेड्स को यूज़ करती हैं। पेस्टल आप सबको पता होगा, आजकल शादियों में पेस्टल शेड्स बहुत चलते हैं। लेटर राइटिंग के लिए वो लोग पेस्टल जैसे कि लाइट स्काई ब्लू, येलो, पिंक कलर्स ये सब प्रेफ़र करते हैं। इंक जो है वो उसपे स्प्रेड नहीं होनी चाहिए। ये आपका पेपर क्वालिटी का बताता है कि आपका पेपर कितना अच्छा है। इंक तभी टिकेगी जब वो पेपर जोरदार होगा, सॉलिड होगा। इसके साथ-साथ क्योंकि ये ऑफ़िशियल लेटर है, ऑफ़िशियल लेटर्स को नॉर्मली पंच किया जाता है और फ़ाइल किया जाता है। फ़ाइल के अंदर डाला जाता है और एक वो आपको पता होगा पंचिंग मशीन आती है जिससे उसके अंदर 2 होल्स हो जाते हैं। तो ये सब कभी हो पाएगा जब आपका गुड क्वालिटी का पेपर होगा। जो बेकार क्वालिटी का पेपर होगा वो फट सकता है। इसमें पॉसिबिलिटी ऑफ टेयर होती है, जो बेकार क्वालिटी का होता है। जो गुड क्वालिटी का होगा तो वो नहीं फटेगा, उसमें कोई थ्रेट नहीं होगा फटने का, कोई थ्रेटन नहीं करेगा पेपर
भाई फट जाए या जो भी है। नेक्स्ट पॉइंट आती है टाइपिंग। आजकल के समय में कमर्शियल करस्पॉन्डेंस के अंदर कभी कभी तो क्या, हैंड रिटन लेटर्स को जगह है ही नहीं। नॉर्मली हम टाइप्ड ही लेटर्स भेजते हैं। ये लेटर्स नॉर्मली कंप्यूटर पे बनाए जाते हैं और इनको प्रिंट किया जाता है। हैंड रिटन लेटर्स जो हैं वो अब सिर्फ पर्सनल लेटर लिखने के लिए सीमित हो गए हैं। मैं अगर मेरे दादाजी को लिख रही हूँ, आई कैन राइट द लेटर ऑन माई ओन हैंड्स। लेकिन अगर यहीं पर मैं मेरे किसी सीईओ को, एमडी को लेटर लिख रही हूँ, I have to type it on the computer and get it printed on the printer. टाइपिंग जो है वो बड़ी लेजिबल होनी चाहिए। कंप्यूटर टाइप्ड लेटर के लिए आपका फॉन्ट जो है वो जो अलग अलग टाइप के फॉन्ट्स होते हैं, बट नॉर्मली लोग एरियल या टाइम्स न्यू रोमन ऐसे सारे फॉन्ट्स यूज़ करते हैं। और साइज़ नॉर्मली हमारे यहाँ पर 12 से 14 की चलती है, क्योंकि वो साइज़ देखने लायक होती है। साइज़ बहुत ज़्यादा छोटी भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं होनी चाहिए। सिंपल फॉन्ट्स होने चाहिए और इसमें ज़्यादा कर्सिव वेरिएशंस नहीं होने चाहिए। यानी कि आपको नॉर्मल अच्छा कोई भी फॉन्ट चूज़ करना है जिसमें कर्सिव हैंडराइटिंग थोड़ी कम हो, क्योंकि मोस्टली लोग कर्सिव शायद नहीं भी समझ आए। और इसीलिए ऐसे जो फॉन्ट्स हैं उनको कमर्शियल करस्पॉन्डेंस के लिए यूज़ किया जाता है। टाइपिंग में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि इससे आपका एलिगेंस और आपका ब्रिलियंस जो है वो सामने वाले को नज़र आएगा। आपका लेटर जो है आपको प्रेजेंट करता है, तो आपको उस हिसाब से आपका लेटर लिखना है। इसके साथ-साथ स्पेसिंग भी होनी चाहिए। आप खुद ही यहाँ देख रहे होंगे, ये जो आप 2 लाइन्स के बीच में स्पेस देख रहे हैं, इसको स्पेसिंग बोलते हैं। ये स्पेसिंग नॉर्मली 1.0, 1.15 और 1.5 की होती है। ऊपर ड्रॉप डाउन लिस्ट दिया होता है वर्क में, जो हम लोग जिसमें टाइप करते हैं वर्ड, उसके अंदर होता है। तो अगर आप स्पेस ज़्यादा देंगे तो वो कंटेंट बहुत ज़्यादा फैल जाएगा, तो यू हैव टू गिव प्रॉपर स्पेसिंग। पैराग्राफ वगैरह होने चाहिए, जैसे यहाँ पर अच्छे से टाइप किया हुआ है। चलिए, थर्ड पॉइंट आती है मार्जिन। ये बड़ा क्या बोलते हैं, नॉर्मल सी बात है कि जो लेटर है वो ऊपर से शुरू होता है और नीचे जाके ख़त्म होता है। और साथ-साथ में अगर ऐसा कोई लेटर हो जो लेफ्ट से शुरू हो और राइट पे जाके ख़त्म हो जाए, तो ये आपकी आँखों को अच्छा नहीं लगेगा। आप खुद देख रहे होंगे, ये सपोज़ ये वाला पेज है, ये पेज आप देखिए यहाँ से शुरू हो रहा है। व्हाई दे हैव लेफ्ट सो मच ऑफ स्पेस? सिमिलरली यहाँ पर भी लेफ्ट साइड पर भी स्पेस छूटा हुआ है, तो यहाँ पर भी छूटा हुआ है। व्हाई दे हैव डन लाइक दिस? क्योंकि वो हमारे लेटर्स में भी ऐसा ही स्पेस छूटता है। तो ये क्यों हम कर रहे हैं? क्योंकि हमें सामने वाले को हमारे लेटर्स एकदम आई कैचिंग बनाने हैं। सामने वाला देख कर के ये ना सोचे कि मैं शुरू कहाँ से करूँ। उसको अच्छा लगना चाहिए देख कर के। ऐसे लेटर्स जिनमें कोई जगह नहीं साइड में छोड़ी होती है, जहाँ पर मार्जिन नहीं छोड़ा होता है या चारों जगह पर स्पेस नहीं छोड़ी होती है, तो ऐसे लेटर्स खूबसूरत भी नहीं लगते। तो मार्जिन लेफ्ट राइट साइड पर रखी जाती है। लेफ्ट साइड जो है वो थोड़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द वन एट राइट। लेफ्ट साइड पे थोड़ी मार्जिन ज़्यादा होती है। जनरली राइट मार्जिन जो है वो 1 इंच होती है और लेफ्ट वाली मार्जिन 1.5 इंच होती है। कमर्शियल लेटर्स को हमने जैसे अभी बताया आपको कि उनको फाइल करके रखा जाता है, तो वहाँ पर लेफ्ट साइड पे इसीलिए जगह छोड़ी जाती है कि जब उनको पंच किया जाएगा, जब उनको यहाँ पर अपने पंच मशीन से पंच करेंगे, तो 2 होल्स हो जाएँगे और लेटर वहाँ से फट जाएगा। अब वहाँ अगर लिखा होगा, तो वो लिखावट भी फट जाएगी। एम आई राइट? और इसीलिए लेफ्ट साइड पर थोड़ी जगह ज़्यादा छोड़ी जाती है। सेम लॉजिक जो है, लेफ्ट वाली जितनी ही स्पेस टॉप पे रखी जाती है, यानी लेफ्ट पे अपने कितनी रखते हैं 1.5 इंच की, तो टॉप पे भी हम 1.5 इंच की रखते हैं और बॉटम पे भी रखते हैं। बॉटम पे नॉर्मली 1 इंच होता है, यानी जितना राइट साइड होता है उतना ही बॉटम में होता है, जितना लेफ्ट साइड होता है उतना ही टॉप पे होता है। जबकि नॉर्मली अब क्या हो गया है कि कुछ लेटर राइटर्स आइडेंटिकल स्पेस रखते हैं, ऊपर भी उतना ही छोड़ते हैं, नीचे भी उतना ही छोड़ते हैं। बात करें फोर्थ पॉइंट की, तो वो आती है फोल्ड। फोल्ड का मतलब है, कई लोग बहुत ऐसे फोल्ड करके इतने बड़े पेपर को इतना छोटा सा कर देते हैं, वो हमको काम नहीं करना। नॉर्मली आपने देखा होगा पेपर्स कैसे खुलते हैं, लेटर्स कैसे खुलते हैं, उनको 2 फोल्ड दिया होता है, एक ऊपर से एक नीचे से, और ये ऐसे ऐसे करके वो खुलता है। तो प्रॉपर केयर हम जब रख ही रहे हैं पेपर की, मार्जिन की, टाइपिंग की, तो साथ-साथ में इस बात का भी ध्यान रखना है कि आप आपके लेटर को फोल्ड कैसे कर रहे हैं और कैसे आप उसको एनवेलप में रख रहे हैं। एनवेलप का प्रॉपर साइज़ का होना बड़ा ज़रूरी है। अगर लेटर को 3 से 4 बार हॉरिज़ॉन्टली और वर्टिकली फ़ोल्ड करके उसको हम छोटे वाले एनवेलप में डालेंगे, तो ये बड़ा टाइम लगाएगा खोलने में और हमारा ये कोई अच्छा इम्प्रेशन भी क्रिएट नहीं करेगा। लेटर राइटर के बारे में रीडर के दिमाग में अच्छा इम्प्रेशन नहीं बनेगा। और इसीलिए नॉर्मली लोग इसको कैसे फ़ोल्ड करते हैं उसको जानते हैं। पेपर को मैक्सिमम 3 फ़ोल्ड्स दिए जाते हैं एनवेलप में डालने से पहले। पहला जो फ़ोल्ड होता है वो वर्टिकल फ़ोल्ड होता है।
है ना। वर्टिकल फोल्ड का मतलब है जो हमने लेफ्ट साइड पे जगह छोड़ी है उसको वो क्या बोलते हैं, फोल्ड कर देते हैं। और उसके बाद हॉरिजॉन्टल फोल्ड्स वो 2 या 3 दे सकते हैं ताकि पेपर जो है वो 3 से 4 पार्ट्स में इक्वली फोल्ड हो जाए। और इससे रीडर जो है आराम से उसको खोल करके पढ़ सकता है और साथ-साथ में उसको हमने जो लेफ्ट साइड पे वर्टिकल फोल्ड दिया था, तो उसको फाइल करने में भी ईज़ी हो जाएगा। चलिए, तो जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है वो है एनवेलप। तो जो पहली चीज़ रिसीवर के पास पहुँचती है वो है हमारा एनवेलप। वो लेटर बाद में पढ़ेगा, पहले वो एनवेलप को खोलेगा। तो इसीलिए आपको एनवेलप को सिलेक्ट करने के टाइम पे बड़ा ध्यान से उसको चूज़ करना है। कई बार ऐसा होता है कि लेटर के साथ-साथ और भी बहुत सारे पेपर्स को साथ में भेजा जाता है। एनक्लोज़्ड का मतलब उसके साथ अटैच किया जाता है। ऐसे केसेज़ में आप स्मॉल साइज़ का एनवेलप चूज़ नहीं कर सकते। नॉर्मली एक रेक्टेंगल और एक वर्टिकल एनवेलप यूज़ किया जाता है जो थोड़ा ऐसे बड़ा होता है बिज़नेस लेटर्स के लिए, और वर्टिकल एनवेलप ऐसे वाले होते हैं। जो एनवेलप आप चूज़ कर रहे हैं उसका जो पेपर है वो भी हाई क्वालिटी का होना चाहिए। शेड जो है, जैसे मान लीजिए आपका पेपर व्हाइट कलर का है तो एनवेलप का भी कलर व्हाइट कलर का होना चाहिए, इससे आपका अट्रैक्टिव लुक दिखेगा। अगर पेपर व्हाइट है तो एनवेलप भी व्हाइट होना चाहिए, यही लिखा है यहाँ पर भी। अगर पेपर पेस्टल शेड का है तो आपका लेटर जो है, सॉरी, आपका एनवेलप जो है उससे मैचिंग होना चाहिए। बिज़नेस लेटर के लिए एनवेलप जो है वर्टिकल एक्सेस ऑन राइट उसको इस्तेमाल किया जाता है, जो कि ऐसे वाले होते हैं, उसको बिज़नेस लेटर के लिए यूज़ किया जाता है। कुछ ऐसी फर्म्स हैं, बैंक्स हैं, जैसे एलआईसी है, वो विंडो एनवेलप्स को यूज़ करती हैं। अच्छा, विंडो एनवेलप्स क्या होते हैं? पूरा एनवेलप ऐसा ही होता है, लेकिन इधर छोटा-सा प्लास्टिक का लगा होता है, यू कैन सी योर नेम इन दैट, है ना? बाकी पूरा एनवेलप पेपर का बना होता है, लेकिन बीच में यहाँ प्लास्टिक की वो आर-पार ट्रांसपेरेंट जो होती है, वो पन्नी लगी हुई होती है, ताकि और इसमें ख़ास करके रिसिप्ट डाली जाती है और वो रिसिप्ट का नाम इसी विंडो के अंदर रखा जाता है ताकि वो इंसान उसी टाइम पर देख कर के समझ जाए कि हाँ, ये मेरा है। इन एनवेलप्स में एक विंडो बनाया जाता है, थोड़ा-सा पोर्शन काट करके, जहाँ पर रिसीवर का एड्रेस लिखा होता है, नाम लिखा होता है। ट्रांसपेरेंट पेपर यहाँ पर लगाया जाता है, जो हमने काटा उसकी जगह पर, ताकि रिसीवर का एड्रेस जो है, वो क्लियरली पढ़ा जा सके बिना अंदर से लेटर को निकाले। अभी लेटर में क्या लिखा है वो किसी को भी नहीं पता, लेकिन उस लेटर को जो रिसीव करेगा उसका एड्रेस वहाँ पर लिखा होता है ताकि वो सामने वाले को दिख सके। इसको ऐसा क्यों किया जाता है? अच्छा, इसमें जो फ़ोल्ड किया जाता है वो इस तरह से फ़ोल्ड किया जाता है कि जो एड्रेस है वो विंडो के नीचे ही आए ताकि रिसीवर का एड्रेस हम आराम से देख सकें। इसके रिज़ल्ट में आता क्या है कि रिसीवर का एड्रेस हमको दोबारा एनवेलप पे टाइप नहीं करना पड़ता। एनवेलप सबके लिए एक जैसा ही होता है, खाली रिसीवर का एड्रेस अंदर से दिखाई देता है। जनरली ये लेटर्स कॉन्फिडेंशियल मैटर्स, यानी कि जो बात सिर्फ मेरे और आपके बीच में रहेगी, कोई तीसरा नहीं सुनेगा, उसको कॉन्फिडेंशियल मैटर्स बोलते हैं। जनरली कॉन्फिडेंशियल मैटर्स के लिए विंडो एनवेलप्स का इस्तेमाल नहीं होता। लास्ट जो इस चैप्टर की पॉइंट आती है वो है सुपरस्क्रिप्शन। एनवेलप के ऊपर नॉर्मली रिसीवर का और साथ-साथ में राइटर का एड्रेस पिन कोड के साथ लिखा होता है। आई होप आप सबको पिन कोड पता है, 6 डिजिट का नंबर होता है। इसके साथ-साथ टॉप का जो मिडल पार्ट है, उसमें डिस्पैच के रिगार्डिंग कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं कि इसको भेजना कैसे है इस लेटर को। एग्ज़ाम्पल है बुक पोस्ट, रजिस्टर्ड एडी, लोकल, पर्सनल, ये सब लिखे होते हैं। और इसके बाद राइट हैंड साइड पर रिसीवर का नाम, उसका एड्रेस और उसकी जगह का नाम, पिन कोड, ये सब लिखा होता है। जो राइटर का एड्रेस है, वो नॉर्मली नीचे लिखा हुआ होता है, ऐसे लंबे तरह से या लेफ्ट साइड पे, है ना? इन्विटेशन लेटर्स या सर्कुलर्स जो हैं, जब उनको एनवेलप्स में भेजा जाता है तो सेंडर सेंडर की एड्रेस पीछे लिखी जाती है। आप नॉर्मली, अभी तो ख़ैर इन्विटेशन कार्ड्स आते ही नहीं हैं, मोस्टली लोग मोबाइल में भेज देते हैं। लेकिन पहले के अगर आप यहाँ अभी भी कभी-कभी आ ही जाते होंगे, सब नहीं करते डिजिटल। तो अगर आप देखें तो सेंडर का जो एड्रेस होता है वो पीछे लिखा हुआ होता है, अगर उसने आपको कहीं बाहर से भेजा है तो। चलिए, बड़ी जल्दी ये चैप्टर पूरा हो गया। आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा, और अगर है, तो फ़ील फ्री टू रीच मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच। अगर आपको लगा कि कंटेंट यूज़फुल है, आपको मेरी बात समझ आई, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हैव अ गुड डे एवरीबॉडी। थैंक यू।